Hello friends, welcome on our channel Visional Science Academy. Today we will discuss about sexual reproduction. ये क्लास 8 का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आज अपने लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल एंड फीमेल का मिलना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मिलना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं क्या सब है. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस. इसमें टेस्टिस का एक पेयर होता है एंड उसको सिंगुलर टेस्टिस कहते हैं. टेस्टिस एंड टेस्टिस में अंतर है भाई साहब, याद रखिएगा. टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस. दो स्पर्म डक्ट होता है और एक पेनिस होता है. ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट. उसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं. ओके, याद रखिएगा. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है भाई साहब? मेल गैमेट कहते हैं. उसका क्या नाम है? स्पर्म. हमेशा याद रखिएगा, भेजा में घुसा लीजिए. मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस. टेस्टिस बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है. ओके, थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इनसाइड. स्पर्म बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा, इतना छोटा, बहुत छोटा है. इच हैज ए हेड. इसके पास एक हेड होता है. इसके पास मिडिल पीस होता है, देखिए, एंड टेल होता है, और इसके पास टेल भी होता है चलने के लिए. आगे देखते हैं. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट है. देखिए एक ये स्पर्म डक्ट एंड ये स्पर्म डक्ट. तो दो स्पर्म डक्ट हो गया, दो स्पर्म डक्ट हो गया ना. टेस्टिस, ये यहाँ भी टेस्टिस एंड यहाँ भी टेस्टिस. तो दो टेस्टिस एंड दो स्पर्म डक्ट हो गया. एंड ये पेनिस, एक पेनिस. देखिए दो स्पर्म डक्ट, दो टेस्टिस एंड एक पेनिस. टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है. क्या बनता है? स्पर्म. टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है. ओके, एंड स्पर्म डक्ट के द्वारा यहाँ से यहाँ आता है स्पर्म. एक चीज याद रखिएगा, वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एंड स्पर्म के लिए पेनिस कॉमन पार्ट होता है. वेस्ट प्रोडक्ट की इसी दिए बाहर निकलता है एंड स्पर्म भी इसी दिए जाता है. ओके, हमेशा याद रखिएगा. एंड ये स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख लेते हैं. देखने में क्या जाता है भाई? ये हेड है स्पर्म का, ये हेड है, ये मिडिल पीस है. ये कलरफुल क्या है भाई? ऑरेंज जैसे दिख रहा है. ये माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? एनर्जी प्रोवाइड करना. क्या प्रोवाइड करना भाई साहब? एनर्जी. किसको? स्पर्म को. एंड ये टेल है. टेल क्या करता है? किस में मदद करता है? ऐसे चलने में मदद करता है, रेंगने में, ऐसे ऐसे ऐसे. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ गए? दो स्पर्म डक्ट, दो टेस्टिस एंड पेनिस. टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, पूछेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं क्या सब होता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरी. ओवरी का पेयर है, यानी कि दो ओवरी है. ओवरी का पेयर यानी कि दो ओवरी है. ओके, ओविडक्ट को फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं. ये ओविडक्ट, इसको फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा. एंड द यूटेरस, एंड इसको यूटेरस कहते हैं. इसी में बेबी का डेवलपमेंट होगा, ये अपने लोग आगे देखेंगे. ओके, ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा. मेल गैमेट क्या था? स्पर्म. एंड फीमेल गैमेट है ओवा, हमेशा याद रखेगा. द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा एंड मेल गैमेट स्पर्म. हाँ, फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं, उसको एक भी कहते हैं. ठीक है, ओवम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कोई एक याद रखो, चल जाए. ह्यूमन बीइंग a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. इस लाइन में बोल रहा है कि ओवरी में जो ओवम बनता है, जिसको अपने लोग इग बोलते हैं,
वो एक मंथ इसमें बनेगा तो एक मंथ इसमें बनेगा, दोनों में एक मंथ में ही नहीं बन सकता, एक बार में ही दोनों में नहीं बन सकता है, यानी कि दोनों में बेरा बेरी बनेगा, एक मंथ इसमें तो एक मंथ इसमें, बेरा बेरी। ओके, यूटेरस इज द पार्ट where development of the baby take place। बोले ना यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट होगा, वहीं हाथ पैर बनेगा, आगे देखेंगे। Like the sperm and egg is also a single cell। स्पर्म भी सिंगल सेल है एंड ओवम भी सिंगल सेल है, ओवम को एग भी कहते हैं, स्पर्म भी सिंगल सेल एंड एग भी सिंगल सेल, हमेशा बैठा लीजिएगा दिमाग में हमेशा के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम को मिलने को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आप पूछेगा फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? फर्टिलाइजेशन फ्लैपियन ट्यूब में होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? ओविडक्ट को फ्लैपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यहाँ देखिए ना, ठीक है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। दैट्स क्लियर टू ऑल। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज का डिफिनीशन क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ स्पर्म प्लस ओवम, स्पर्म एंड ओवम का मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, याद रखिएगा, कचरा पट्टी मिटा दे, सीधा सीधा आप याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई? फर्टिलाइजेशन फ्लैपियन ट्यूब में होता है। अब फर्टिलाइज का डिफिनीशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज when sperm come in contact with an egg, fertilize किस बात समझ गए? when sperm in contact with an egg, one of the sperm may fuse with egg। देखिए स्पर्म जो है ना, एक ही स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। एक स्पर्म एंड एक एग का ही फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत सारे स्पर्म का नहीं, ओनली एक स्पर्म का। हाँ, स्पर्म एंड एग सिंगल सेल है, हमेशा याद रखेगा। देखिए पिछले स्लाइड में दिया था, लाइक द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड आल्सो ए सिंगल सेल। सिंगल सेल होता है स्पर्म एंड ओवम, सिंगल सेल होता है, हमेशा याद रखेगा। when sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with egg। पढ़ चुके हैं कि जब एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूजन होगा, यानी कि मिलेगा, तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। देखिए मेल का भी न्यूक्लियस एंड फीमेल का भी न्यूक्लियस मिलेगा, तो दोनों मिलेगा तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, एंड इसको क्या बोले, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जायगोट। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या आया? जायगोट आया। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या आया? वो रिजल्ट में क्या आया? जायगोट आया। तो इतना सीख गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखते हैं कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन में देखे थे कि जायगोट हुआ, ठीक है, रिजल्ट में जायगोट आया, विच बिंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में इसका डेवलपमेंट होगा। द सेल्स then began to form group that develop into different tissue and organ of the body। इसमें ऑर्गन बनेगा। देखिए सबसे पहले सेल होता है, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, सेल से
टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, SYSTEM, एंड ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन। सिंपल सी बात, नो बकवास। ओके, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यही बोल रहा है यहाँ। The cell then began to form group that develop into different tissue organ of the body, different tissue बनेगा, organ बनेगा, organ system बनेगा, ठीक है। दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, यही जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होगा उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर को ही एम्ब्रियो बोलते हैं। The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development, and embryo कहाँ होता है? यूटेरस के वॉल में। आगे जो डेवलपमेंट होगा कहाँ होगा? यूटेरस के वॉल में। जो आगे ये होगा डेवलपमेंट यूटेरस के वॉल में। The embryo continues to develop in the uterus, and uterus में embryo continue development होते रहता है। It gradually develops body parts such as hand, leg, head, ear, eye, etc. और इसमें हैंड, लेग, ईयर, आई सब बनता है। यूटेरस में सब बनता है, हैंड, लेग, आई, ईयर, नोज, ठीक है। कहाँ बनता है ये सब? यूटेरस में बनता है। चलिए आगे देखते क्या है। मोर अबाउट एम्ब्रियो के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड फीटस। एम्ब्रियो में जो सभी बॉडी पार्ट बन जाता है, पैर, हाथ, मुंह, कान, सब पार्ट बन जाता है। ओके, तो उसको फीटस बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फीटस। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो इसको फीटस बोलते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है यानी कि पूरा हो जाता है, तो द मदर गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, और मदर बच्चे को जन्म दे देती है। इसी के साथ अपना कहानी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, जो आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।